वेलकम बैक दोस्तों। मंथ एंडिंग है, इसीलिए मैं आज आपके सामने एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है माया। इस मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 49 मिनट्स का है। 1 मिनट पता नहीं क्या पाप किया। अब मूवी के बारे में बात करें तो 20 मिनट तक मूवी कैजुअल से चलने लगती है। उसके बाद काफी सारे ट्विस्ट आते हैं इस मूवी में और एंडिंग में डायरेक्टर भाई साहब एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाते हैं। मतलब इसका एंडिंग ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए बिना टेंशन के लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम है माया, जो फिलहाल एक बुरा सपना देख के अपनी नींद से जाग जाती है। माया रेडी होकर अपने हस्बैंड को कॉफी देके घर से बाहर जाती है और एक्चुअली आज माया का एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है, एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, और इस डॉक्टर का नाम होता है आकांक्षा। यहाँ आने के बाद आकांक्षा माया को एक पेपर देकर कहती है, आप ये फॉर्म फिलअप करते रहिए, मैं अभी आई। वैसे आप चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? तो माया कहती है कॉफी इज फाइन। थोड़ी देर बाद आकांक्षा माया के पास आकर माया से पूछने लगती है, बताइए माया जी क्या प्रॉब्लम है आपको? माया बताने लगती है कि मुझे कुछ दिनों से ख्वाब आने लगे हैं और वो ख्वाब सच हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए माया आकांक्षा को अपने बारे में बताने लगती है। माया और राहुल की लव मैरिज हुई थी। ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिनों बाद राहुल 6 महीनों के लिए कैलिफोर्निया चला गया। जब राहुल वापस अपने घर आया तो माया को कुछ अजीब से ख्वाब दिखने लगे, जिससे इसकी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन राहुल माया के पास आकर ये कहने लगा कि 1 वीक के लिए मैं आउट ऑफ टाउन जाने वाला हूँ। लेकिन तभी माया की आंख खुल जाती है और जब माया राहुल को ढूंढते हुए अपने कमरे से बाहर आती है, एग्जैक्टली राहुल माया को यही बात कहता है कि मुझे 1 वीक के लिए कैलिफोर्निया जाना होगा। खैर उसी वक्त आकांक्षा को कॉल आता है। आकांक्षा वो कॉल बात करने के लिए साइड में जाती है। थोड़ी देर बाद आकांक्षा माया के पास आकर कहने लगती है, वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। और आकांक्षा माया के बारे में और जानने के लिए माया के बारे में पूछने लगती है। जब माया छोटी बच्ची थी, माया के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उसके बाद डेविड नाम का एक बंदा माया की परवरिश की, लेकिन डेविड अपने कामों में बहुत बिजी रहता था, जिसकी वजह से माया अलोन फील कर रही थी। उसके बाद माया अपनी पढ़ाई खत्म करके अपनी कंपनी को संभालने लगी। देखते ही देखते माया एक सक्सेसफुल वुमेन भी बन गई। माया की कंपनी में ही राहुल भी काम कर रहा था। इन दोनों में प्यार हुआ। माया को राहुल की लॉयल्टी बहुत पसंद आई। इस तरह से इन दोनों में शादी हो गई। खैर उसके बाद आकांक्षा माया को उसके ड्रीम्स के बारे में पूछने लगती है तो माया आकांक्षा को बताने लगती है। एक दिन राहुल जब काम कर रहा था तो राहुल माया से कहा कि वो उसके बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। जब माया राहुल की बैग के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है तो माया को एक स्लिप नजर आती है, लेकिन तभी माया की आंख खुल जाती है। मतलब ये भी माया का एक सपना था। और तभी उसी वक्त राहुल लगातार माया को बुलाने लगता है और माया को इसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए कहता है। तो उसी तरह से माया राहुल के बैग के पास जाकर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है तो माया को एक स्लिप नजर आती है। तभी वहाँ पर राहुल आता है और माया राहुल को इसके बारे में पूछने लगती है तो राहुल माया को बताने लगता है, ओ शिट, शायद रवि ने उसकी स्लिप यहाँ पर भूल के चला गया। लेकिन सच्चाई ये है, राहुल का रवि नाम का कोई फ्रेंड नहीं है। उसके बाद एक दिन जब माया अपने घर में अकेली थी तो एक अनजान बंदा माया को मारने के लिए उसके घर आया, लेकिन माया किसी भी तरह करके अपने रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लिया। यह सुनने के बाद आकांक्षा माया से कहने लगती है, अरे ये तो बहुत भयानक सपना है। लेकिन माया कहने लगती है, ये सपना नहीं था, ये हकीकत में मेरे साथ हुआ। आकांक्षा कहने लगती है, ओके फाइन, अब मुझे बात समझ में आई, आप रियलिटी और हैलुसिनेशन में कंफ्यूज हो। लेकिन माया फिर से आकांक्षा को एक और ख्वाब सुनाने लगती है। एक दिन माया किसी लड़की से मिलने के लिए अपने घर से बाहर आई थी और तभी माया एक बंदा और एक बंदी को देखती है। वो बंदा पीछे से बिल्कुल राहुल नजर आ रहा था। जब वो बंदा इस तरफ पलटता है तो माया उस बंदे का चेहरा देख लेती है। वो और कोई नहीं राहुल होता है और इसके बारे में जानने के लिए माया राहुल को फॉलो करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल और वो लड़की किसी घर में जाते हैं। आकांक्षा माया से पूछने लगती है, क्या आपने उस लड़की का चेहरा देखा? माया कहने लगती है, जब तक मैं उस लड़की का चेहरा देखती तभी मेरी आँख खुल गई। आकांक्षा माया से पूछने लगती है, क्या ये ख्वाब भी हकीकत में हुआ? माया कहने लगती है, हाँ, मैंने रियल में उस लड़की को देखा और मैंने उस लड़की से मुलाकात भी की, लेकिन ख्वाब में। आकांक्षा पूछने लगती है, तो उस ख्वाब में क्या हुआ? माया कहने लगती है, अब तक हम दोनों में जो कुछ भी बातें हुई वो ऑलरेडी मुझे मेरे ख्वाब में आ चुका है। ऐसा कहते हुए माया अपनी बैग से गन निकालती है। मतलब उस दिन माया ने राहुल के साथ आकांक्षा को ही देखा था। आकांक्षा गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज माया मुझे मत मारो, जल्दबाजी मत करो। लेकिन माया आकांक्षा को गोली मार देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली माया का ये भी एक ख्वाब है।
मतलब जब माया राहुल के साथ आकांक्षा को देखा था, माया को इतना गुस्सा आया कि माया आकांक्षा को मार दे। यह सुनने के बाद आकांक्षा माया से कहने लगती है, चलो अच्छा हुआ तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। रियल लाइफ में तो नहीं, लेकिन तुमने मुझे अपने ख्वाब में जरूर मारा, इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। वैसे भी माया तुम कुछ मिनटों में मरने वाली हो। मतलब जब माया यहाँ पर आई थी, आकांक्षा ने माया को कॉफी ऑफर की थी और उस कॉफी में आकांक्षा ने जहर मिला के माया को दे दिया और ये पीने के बाद माया का सर चकराने लगता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर एक दिन राहुल और आकांक्षा किसी जगह पर मिले और राहुल ने माया से उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ही उससे शादी की और जब तक माया की मौत नहीं होती तब तक राहुल को माया की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इसलिए एक दिन राहुल खुद माया के पास जाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन उस दिन माया बच गई। उसके बाद राहुल और आकांक्षा ये दोनों माया को मारने का एक प्लान बनाते हैं कि माया की मौत एक सुसाइड लगे। और इसी दरमियान में एक दिन आकांक्षा राहुल को फोन करके ये बताती है कि कल माया ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है, बताओ क्या करें अब। यह सुनने के बाद राहुल प्लान बी को जाता है, मतलब वही जब माया आकांक्षा के पास आएगी, आकांक्षा उस कॉफी में जहर मिला के माया को देगी। इस तरह से जब आकांक्षा माया को बता रही होती है तो दरमियान में आकांक्षा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके बाद माया अपने वर्षन की कहानी आकांक्षा को सुनाने लगती है। जब माया ने आकांक्षा और राहुल को एक साथ देखा, उसी वक्त माया इन दोनों को फॉलो करती गई और इसी दरमियान में माया ये जानती है कि आकांक्षा एक लॉकेट को बुक करके रखा है। माया पहले उस लॉकेट को अपने घर लाती है, मतलब एक आदमी को कुछ पैसे देकर ये काम करवाती है और माया उस लॉकेट में एक छोटा सा माइक फिट करती है और बिना जाने आकांक्षा उस लॉकेट को पहन लेती है। और जिस दिन आकांक्षा और राहुल के बीच बातें हुई थी वो सारी बातें माया सुन रही थी और माया आकांक्षा को ट्रैप करने के लिए उसके पास अपॉइंटमेंट लिया। और जब इन दोनों के बीच बातें हो रही थी तो आकांक्षा को बीच में कोई कॉल करता है और कॉल करने वाला और कोई नहीं माया होती है। माया दूसरे फोन से आकांक्षा को कॉल करती है। जब आकांक्षा साइड में जाती है उसी वक्त माया इन कप्स को पलटा देती है। इस तरह से आकांक्षा अपने ही गड्ढे में गिर के मर गई और माया जाते जाते एक सुसाइड नोट लिख के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद माया अपने घर आती है और राहुल से हालचाल पूछने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली राहुल तो कब का मर चुका है। मूवी के स्टार्टिंग में आपने गौर किया ना कि जब माया अपने घर से बाहर जा रही थी तब माया ने राहुल को कॉफी दी थी और उसी वक्त माया ने राहुल के कॉफी में जहर मिला दिया था और बेचारा राहुल मर गया। लेकिन तभी राहुल की आंख खुल जाती है, मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ वो सारा सब कुछ राहुल का ड्रीम था। WTF मैन। और जब राहुल अपने कमरे से बाहर आता है तो माया राहुल को कॉफी देती है और उसे कहने लगती है, मेरा आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगी। ये देखने के बाद राहुल के होश उड़ जाते हैं और फाइनली डायरेक्टर ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज देता है, इंसाफ मांगने वाले सभी को इंसाफ करना चाहिए। जब इंसाफ दिया जाता है तो ये उन लोगों के लिए खुशी लाता है जो इसके लायक है और ये उन लोगों के लिए आतंक लाता है जो दुष्ट है। इस तरह से ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।